बनाने का सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुंचे, जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन की बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुई संभावना है कि आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे है सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी नहीं इंटरेस्ट था न आज है, इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गायब होते रहे, तो गायब हो गए चले गए विदेश, क्या चिंता है? जीतन राम मांझी जी ने जो राज्यसभा को लेकर के बातें कहा, आपकी तरफ से दावेदारी क्या होगी? हमारी कोई दावेदारी नहीं है भैया। जीतन राम मांझी जी तो दावेदारी क्या रिपीट होंगे आप? नहीं मिलेगा तो कौन दावेदारी कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है न अभी हम चर्चा करेंगे। आज एक आरोप लगा रहे हैं कि 65 विधायक हमारे संपर्क में है। एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद टूटकर। आपको लग रहा है ऐसा संपर्क हो रहा है आपके पास? स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो इस गठबंधन की नेता है वही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है, वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह का सवाल है। सर इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक हैं जो पटना में ये कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्य करते हैं, ऐसा कोई जरूरी सवाल तो हाँ हो जाएगा, समाज के बाद हो जाएगा। सर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहता है कि निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है देश को और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आप सारी चीज़ों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन। खरमास के बाद निशांत कुमार की एंट्री होने की बात चर्चा में है। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला नहीं। आपने कहा था हम तो अभी भी कर रहे हैं, तो अभी भी कर रहे हैं कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया, संभावित नुकसान इस से। बात पर हम अभी भी कायम हैं। जीतन राम मांझी सर बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं एमपी सांसद से। आपके घटक दल में सर है, अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट से क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बोलवा लेते हैं, तो बोलवा लिए हैं आप लोग और क्या है? ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किए, अपने बेटा को भी कह रहे हैं कि आप भी नहीं है क्या? क्षमता किसी में भी नहीं रहती है, क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है, कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित नहीं। सरकारी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने क्या कहा? उस बयान को बहुत ही ऑब्जेक्शन। चलिए ठीक है। सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा
वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा कर। हालांकि उनका बयान कहीं ना कहीं एक सिस्टम को अपने ही सिस्टम पर सवाल खड़ा करना, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक। क्या जांच होना चाहिए इस मामले में? नहीं, हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई आपके है एनडीए के कई मंत्री नहीं। लिपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे, एआई से एडिट हो गया तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कर दिया। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। एनडीए को धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे हैं चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये भी है कि अभी से बीजेपी आपको भेज रही है राज्यसभा, क्योंकि आ रहा है कि इस बार पवन सिंह। ये आपका विषय कहाँ है, ये आपका है। आप जितनी साफ गोई से जीतन राम मांझी के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस बयान का बचाव किया और उन्होंने कहा कि सही तरीके से काउंटिंग हो। जीतन राम ये बचाव तो अभी कर रहे हैं कि मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाने, कैसे रोजगार मिले, उनके लिए रोजगार का कैसे सृजन हो, इस पर विशेष ध्यान देते हुए वादा हम सभी लोगों ने मिलकर किया है कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार हम ये 5 साल में देंगे। तो इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हर जगह जिन चीज़ों का उत्पादन किसान भाई करते हैं उसका इस्तेमाल करके कैसे उसके प्रोसेसिंग का काम, पैकेजिंग का काम, कोल्ड चेन बनाकर उसको रखने का काम और फिर मार्केटिंग का काम, तो इस तरह से हर जगह इस तरह की यूनिट स्थापित सरकार करेगी ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। और इस काम की शुरुआत हो गई है। पहली बैठक में ही कैबिनेट ने इस तरह का निर्णय लिया कि कैसे अधिक से अधिक इन्वेस्टर बाहर से आए और यहाँ उद्योग की स्थापना हो, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को लाभ मिले। तो हर तरह से विकास के लिए सब कुछ सरकार करेगी जो करना आवश्यक है। अलग अलग विभाग है, सब विभाग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम सब लोगों ने अपने को जोड़ा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उस दिशा में पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा है और हम सब लोग मिलकर बिहार को भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग हम सब लोगों को मिल ही रहा है, सरकार को मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है। उनका सहयोग लेकर राज्य की सरकार मजबूती से काम कर रही है और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है कि हम देश को और साथ साथ बिहार को विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम सब लोग पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। और इस दिशा में जो हम लोग की कोशिश है, जो लोग भी आज पार्टी में आ रहे हैं, दल के संगठन को मजबूत करके इन सब लोगों के सहयोग से उस कोशिश को हम सब और आगे बढ़ाएंगे। तो बस एक बार फिर से अंत में इन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दुनिया यहाँ से पूरा से समय भी लगता है, दूरी भी ज़्यादा है, फिर भी इस ठंडा के मौसम में इतने सारे लोग आए हैं, तो सब लोगों का धन्यवाद। व्यवहारिक रूप से सब लोगों को यहाँ एक साथ बैठाना संभव नहीं था, इसलिए कुछ लोग